तो फिर से हेलो एवरीवन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ड्रीम बिग। मेरा नाम है वेद प्रकाश मलिक, कक्षा 9वीं, जवाहर नवोदय विद्यालय जगत सिंहपुर उड़ीसा। विषय हिंदी, निर्देशक श्री सीमांचल गौड़। आज हम पढ़ने वाले हैं नारा लेखन। आज हम साहित्य की एक विशेष विधा नारा लेखन को समझने और लिखने का प्रयास करेंगे। तो नारा लेखन क्या होता है? नारा को अंग्रेजी में स्लोगन भी बोलते हैं। जैसे कुछ नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकलाब जिंदाबाद। अपने किसी बात को या विचार को जन जन तक पहुंचाने या संदेश देने के लिए कम शब्दों में बहुत कुछ कह देने के लिए नारा लेखन साहित्य का एक महत्वपूर्ण विधा है। नारा लेखन का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अपने बात को विशेष शैली के माध्यम से कहने का माध्यम होते हैं नारा। नारा लेखन की कुछ विशेषता। इसमें कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सकता है, संदेश दिया जा सकता है। इनका प्रयोग मौखिक और लिखित दोनों रूपों में होता है। अतः नारा लिखने अपने आप में साहित्य की एक विशिष्ट विधा है। नारा का आकार। नारे बहुत छोटे भी हो सकते हैं या बड़े भी। जैसे इनकलाब जिंदाबाद, रक्षा है सफलता का मूल, कभी ना इसके जाना भूल। अधिकतर नारे 2 पंक्तियों के होते हैं। नारा लिखने की भाषा। तुकांत और लयात्मक हो तो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। जैसे आओ पाओ, लो दो, भगाना है बचाना है। जैसे कोरोना को भगाना है, भारत को बचाना है। कर रहे सब पढ़ाई ऑनलाइन, टेक्नोलॉजी का प्रयोग है फाइन। गंदगी हटाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे। जो करेंगे सोशल डिस्टेंस का प्रयोग, वही करेगा अपना और अपनों का सहयोग। नारा लेखन समय किन किन बातों का ध्यान रखें? सबसे अहम होता है कि नारा भाषा की भाषा सरल हो, आसानी से याद हो जाने वाली हो। इसमें भाषा सरल, संक्षिप्त और जोशीली होता है। गागर में सागर भरने वाली कहावत को समावेश होना चाहिए। लिखित नारों का प्रयोग को सचित्र प्रस्तुत करना ज्यादा सही रहता है। शब्द सीमा। कोई निश्चित शब्द सीमा नहीं होती। जरूरत के अनुसार शब्दों को लिया जा सकता है, पर 25 से 30 तक के अधिकतम शब्द होने उचित है। वैसे 4 से 8 शब्दों के भी नारा लिखे जा सकते हैं। नारा लेखन का प्रारूप। इसके लिए कोई विशेष प्रारूप नहीं हो सकता। अपने रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करके इसमें रंग, भाव और चित्र का समावेश किया जा सकता है। कभी कभी खुद की छवि उभारने की नारा को प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत प्रचार के लिए आदि। विरोध प्रकट करने के लिए, व्यापार जगत में वस्तुओं के प्रति ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। नारा के लेखन के प्रकार। नारा 2 तरह के हो सकते हैं, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। नारे के द्वारा संदेश देने के लिए भाषा के दोनों रूपों को प्रयोग किया जा सकता है, मौखिक और लिखित। लिखित नारे का प्रयोग करते समय उसमें संचित चित्रों या प्रयोग व सुंदर लिखावट का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों का आकार बड़ा रखना चाहिए।